लाल झंडा और हरा झंडा ये नेचुरल अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी को उनसे अलग कर दो तो इस बिहार के अंदर नीतीश और जीतन मांझी को भी कुछ कोई चारा देने वाला है क्या? उनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्ट्रक्चर्स है उससे सीधे सीधे टकराने की क्षमता जो है लाल झंडा वाम दल रखते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ नीतीश कुमार एक एजेंट के तौर पर भेजा गया इंडिया में था। क्या बोलेंगे जीतन जी, क्या बोलेंगे नीतीश जी? उनकी भी बिसात कोई है क्या? जन विश्वास रैली समाप्त हुई, लेकिन ग्राउंड में भीड़ और जो झंडा दिख रहा था वो राजद को होश में लाने वाला था। लालू प्रसाद यादव जब मंच से बोल रहे थे उस वक्त राहुल गांधी जा चुके थे, लेकिन उनके साथ खड़ा था वाम दल का। लेकिन गांधी मैदान में जो तस्वीरें दिख रही थी उस तस्वीर के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या अगर लाल झंडा नहीं रहता तो लालू प्रसाद यादव और पूरी राष्ट्रीय जनता दल की इज्जत और प्रतिष्ठा साख पे थी, दाव पर लगा था। हमारे साथ वामदल के विधायक हैं सपनर जी। जिस तरीके से कल तस्वीरें निकल के सामने आई, अगर लाल झंडा नहीं होता तो लालू प्रसाद यादव को कल भारी फजीयत उठाना पड़ता, क्योंकि लालटेन दिख नहीं रहा था। सवाल कौन था कौन नहीं था? लाल झंडा और हरा झंडा ये नेचुरल अलायंस है। मैं पहले भी बोलता रहा। 1990 के दशक से लेकर 2000 तक जो राजद की या जनता दल की सरकार थी उसका महत्वपूर्ण पार्ट लाल झंडा होता था। और लाल झंडा और हरा झंडा का कम्बिनेशन 2004 के बाद बिगड़ा था। तो 10 तक तो दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 2020 में जो लाल झंडा हरा झंडा का कॉम्बिनेशन बना उसका रिजल्ट है कि सत्ता के करीब आके हम सत्ता में नहीं जा पाए। तभी जो बिहार की जनमानस की जो हालात है, गाँव में लाल झंडा की उपस्थिति बहुत ही मजबूत है। गांव के गरीब गुरबा जो है, दलित पिछड़ा अकलियत के जो हाशिए पर लोग खड़े हैं, उनका विश्वास लाल झंडे के साथ है। और ये विश्वास तो और बढ़ जाता है जब हरा झंडा इसके साथ आता है। लाल और हरा जब मिलते हैं तो परिणाम होता है। तो इस बार की जो रैली है एक दूसरे से अलग करके देखने की कोशिश जो है गैर राजनीतिक हो जाएगी। एक दूसरे के पूरक हैं, लाल और हरा एक दूसरे के पूरक है। और ये बिहार के अंदर ये दोनों झंडा मिलकर बिहार के राजनीति में एक परिणाम देते हैं। तो इस बार की लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आने वाला है उसकी वानगी थी लाल और हरा की एकता। और जो समंदर था गांधी मैदान में, उसने तो सीधी कर दिया कि बिहार के अंदर समाजवादियों और वामपंथियों की एकता जो है दक्षिण पंथ के राह में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन लाल और हरा मिलके भागवा को कैसे रोक पाएंगे? बिल्कुल, आप एक बात जान लीजिए, जो दक्षिण पंथी जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो लोग हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो विकास मॉडल है, उनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्ट्रक्चर्स है उससे सीधे सीधे टकराने की क्षमता जो है लाल झंडा वाम दल रखते हैं। नहीं, भरोसा वाम दल का है, ठीक है कि कोई विधायक इसके टूटते नहीं है, ना ही इसको ऑफर मिलता है। सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी कल क्यों परेशान थी? नहीं दिख रहे थे, झंडे नहीं दिख रहे थे। ऐसी बात नहीं है। अब सवाल उठने लगा ना कि अब गांधी मैदान आप नहीं भर किए जा रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि जो है हरा झंडा नहीं था। हरा झंडा की पर्याप्त उपस्थिति थी। वाम दल और हरा झंडा दोनों था। लेकिन मैदान में केवल लाल झंडा दिख रहा था। बैठे हुए लोग मैदान में थे लाल झंडा के बाद। क्या आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाई? तेजस्वी बोल रहे थे तो लोग निकल गए, लालू जी बोल रहे थे तो लोग निकल गए। ये बात असत्य है। हरा झंडा के लोग भी पर्याप्त मात्रा में मैदान के अंदर थे और लाल झंडा के लोग थी। तो मैंने कहा था एक दूसरे के पूरक हैं और ये परिणाम देने वाले लोग हैं। इसलिए हरा के बिना लाल, लाल के बिना हरा कोई राजनीतिक परिणाम नहीं देगा। जेडीयू बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की लाज लाल झंडे वालों ने बचा दी। जीतन मांझी ने तो सोशल मीडिया पर एक्स पर लिख के कहा है कि वो तो वामदल ने बचा दिया इज्जत, नहीं तो लालू तेजस्वी मुंह दिखाने के लायक नहीं। वो लोग का अपना सोच है। क्या बोलेंगे जीतन जी, क्या बोलेंगे नीतीश जी? उनकी भी बिसात कोई है क्या? भारतीय जनता पार्टी को उनसे अलग कर दो तो इस बिहार के अंदर नीतीश और जीतन मांझी को भी कुछ कोई चारा देने वाला है क्या? तो कोई नेता आगे आप लोग क्या करिएगा? कल रैली में आप लोग ताकत दिखा दिए, उस ताकत की बदौलत लगता है कि 40 सीट। एक बात आपको बता रहे हैं कि वाम दल ने और राजद ने कल अपनी ताकत को दिखाया है। जो 2019 के जो चुनाव परिणाम थे उन परिणामों से अलग चुनावी परिणाम इस बार आने वाला है।
इस बार बिहार के सरजमी पर लाल झंडा और हरा झंडा की मजबूत जो है दावेदारी है और ये दावेदारी जो है भागवा को बिहार में रोकेगा। मोदी जी फिर आ रहे हैं परसों। मोदी जी को आने जाने दीजिए। मोदी जी न दलितों, पिछड़ों, अकलियतों को कभी नेतृत्व नहीं दिए हैं। वो तो एक खास सामंती और पूंजीवादी माइंडेड के लोग हैं, उनको ये अपील करते हैं, उनको वो सूट करते हैं। सत्येंद्र जी के नज़रों में कल की रैली में क्या खास रहा जिससे कि लोग जुड़ेंगे? 3-4 चीज़ें थी। एक तो हरा झंडा और लाल झंडा का जो कॉम्बिनेशन था उसमें कोई कमी नहीं दिखी। तो एक तो गरीबों के अंदर मैसेज गया है कि गरीब भी ये अब समझ रहे हैं कि हम सत्ता में दावेदारी कर सकते हैं। दूसरी बात आई, तेजस्वी यादव ने पूरी रैली के दौरान रोजगार का मुद्दा बनाया। एक बहुत बड़ी चीज़ है नौकरी और रोजगार का मुद्दा, क्योंकि आज के इस दौर में जब अंधविश्वास जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बनते जा रहा है, उस समय जो है ये वामदल और राजद की जो रैली है वो रोजगार की बात करे, वो भूमि सुधार की बात करे, वो जो है सामाजिक न्याय की बात करे और उसके आधार पर भागवा को रोकने की बात करे। ये बहुत बड़ी मायने है। एक तो ये भी था, कुछ खास नहीं दे पाए। राहुल गांधी जी भी बहुत अच्छा बात को उन्होंने रखा कि नफरत की माहौल में मोहब्बत की दुकान। ये बात सही है कि आज जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो वातावरण बनाने की कोशिश की है, अगर उसमें प्यार और मोहब्बत की कोई बात करता है, आपसी भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो ये तो वामपंथ के करीब बैठता है। तो कुल मिला के कांग्रेस की जो राजनीतिक धारा है, आज का धारा जो है नेहरू मॉडल की जो धारा जिसकी बात राहुल कर रहे हैं, ये तो वामपंथ को भी सूट करता है और वामपंथ के स्लोगन कांग्रेस को भी सूट करता है। तो समाजवादी, वामपंथी और जो कांग्रेस का नेहरू मॉडल के लोग जो नीतीश को कैसे रोकिएगा? देखिए, नीतीश कोई फैक्टर नहीं है, इसको रोकने की अब कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता बीजेपी थोड़े उनको मैं तो बता दिया, भारतीय नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि फोटो में जबरदस्ती खींच के माला पहना रहे हैं। देखिए एक बात समझ, नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ नीतीश कुमार एक एजेंट के तौर पर भेजा गया इंडिया में था। उसने इंडिया कुंबे को बिगाड़ने की कोशिश की बिहार से, लेकिन कल के रैली ने बता दिया कि नीतीश कोई मैटर नहीं, बिहार की आवाम भाजपा के खिलाफ खड़ा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।